नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। थोड़े समय पहले सिलेबस के वीडियो अपलोड किए थे सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। यहां पर आज मैं उपस्थित हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर का सिलेबस, और वो होने वाला है कंपलसरी एग्जाम का। ध्यान रखिए, यानी कि पहला जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम कंपलसरी एग्जाम की तरफ से, तो उसमें होने वाला है इंग्लिश का वीडियो। ध्यान रखिए, जनरल इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर रहा हूं भैया, ध्यान रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का है वीडियो। अदर यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी केवल देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सिलेबस एक बार मैच कर लेना, उसके बाद में ही वीडियो को देखना है, उसी के बाद में इसके पैटर्न को समझना है। ठीक है, बात करते हैं कि टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर होने वाला है, तो बात करता हूं इसके बारे में। 50 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 50 नंबर को यहाँ पर दो टुकड़ों में तोड़ा गया है। ध्यान रखें, जो कि हर पेपर को तोड़ा गया है उसमें, क्योंकि यहाँ पर एमटी लगा हुआ है भैया। ध्यान रखें, यहाँ पर जो सीए है कंटिन्यूस असेसमेंट के नंबर है 10 नंबर, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 40 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर का यहाँ पर सीए होने वाला है। ध्यान रखें, आंतरिक मूल्यांकन जो कि आपका कॉलेज करने वाला है रेगुलर विद्यार्थियों का। ठीक है, 50 नंबर का पेपर रहेगा। इस पेपर में क्या क्या आने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कैसे आपको पास करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए मैं जो वीडियो समझा रहा हूं ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है, ये ध्यान रखना। सेमेस्टर सेकंड में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। पहले तैयार किया गया था 100 नंबर के हिसाब से, लेकिन फिर इसमें काटाफासी हुई है काफी, देखो देखने को मिल रही है सिलेबस में ऑलरेडी। फिर इस पेपर को कर दिया 50 नंबर का सेमेस्टर के हिसाब से कि भैया 50 नंबर का रहेगा। दूसरा बात करूं, सेमेस्टर फर्स्ट में भी इंग्लिश का पेपर लगेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और सेमेस्टर सेकंड में भी जनरल इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस आया हुआ है, उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूं। 50-50 नंबर के ही पेपर होंगे, ये ध्यान रखिए। जनरल इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकंड सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पूछा जाएगा ये चीजें आपके सामने रही। 4 यूनिट है भैया। पहला वोकैबुलरी से रिलेटेड है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। बात करूं ग्रामर आएगा सेकंड यूनिट में, कॉम्प्रेशन आएगा यहाँ पर, और जिसमें लिखूं कंपोजिशनल स्किल, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड, ये ध्यान रखिए, इसका नाम जो आपको दिया गया है यहाँ पर कहा गया है कि आपकी स्किल को बेहतर बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा इसमें, कि आप इंग्लिश बोलना अच्छे तरीके से सीखें, इंग्लिश को एक प्रैक्टिस में डालें। इस वजह से यहाँ पर इंग्लिश को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है। ध्यान रखिए, जो पहले वाला इंग्लिश था वो एक बड़े लेवल का इंग्लिश था। ध्यान रखिए कि उसमें क्या कहा गया था कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों सिलेबस समान होते थे और एनुअल परीक्षा लगती थी, लेकिन अब इसको तोड़ तोड़ के आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया गया है कि बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी का यहाँ पर लगने वाला है। क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं भैया, कि वोकैबुलरी से जो रिलेटेड जो यूनिट रहेगी उसमें क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको बता दूं 40 नंबर का है। 40 नंबर किस हिसाब से टूटे हुए आएंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं भैया। तो यहां पे देखो, ये जो पार्ट है ये 5 नंबर का रहेगा, ये ध्यान रखना। ये 5 नंबर का रहेगा, ये भी 5 नंबर का रहेगा ग्रामर वाला पार्ट, ये ध्यान रखिए 10 नंबर का पार्ट रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है 20 नंबर का पार्ट रहेगा। ध्यान रखिए, इस तरीके से 5, 5, 10 और 20 और 20, 40 नंबर का यहाँ पर पूरा टोटल दिया हुआ है। 10 नंबर का इंटरनल दिया हुआ है। ध्यान रखिए, जो आपका आंतरिक मूल्यांकन रहेगा कॉलेज के हाथों में रहेगा इस तरीके से। अब ये 5 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम बात करते हैं भैया। तो इसमें देखो भैया क्या आएगा, पहला जो क्वेश्चन आएगा समानार्थी, हिंदी में समझा रहा हूं ना, समानार्थी शब्द, ये ध्यान रखिए एक जैसे दिखने वाले शब्द जो आपको इससे रिलेट करेंगे वो आपको देखने को, जिनका अर्थ सेम रहने वाला है, समान अर्थ निकलने वाले हैं ना, ये ध्यान रखेंगे समानार्थी शब्द हो गए। दूसरा बात करूं, इसी में जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में जो जुड़ के आएगा, दूसरा जो पार्ट आएगा क्वेश्चन का, वो क्या देखने को मिलेगा, कुछ शब्द दिए हुए होंगे, इंग्लिश में दिए होंगे तो हिंदी पूछेगा, ध्यान रखना, और हिंदी में दिए होंगे तो इंग्लिश पूछेगा, ध्यान रखना, ये चीजें पूछेगा। और ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर 5 नंबर का। ये इस तरीके से 5 नंबर यहाँ पे आपके आ जाएंगे, चीजें आपके सामने होंगी, ये ध्यान रखें। ग्रामर वाले पार्ट में क्या पूछा जाएगा, तो ग्रामर की जब बात आती है तो सबसे पहले जो वर्ड निकल के आता है वो आता है टेंस। तो बिल्कुल यहाँ पर टेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। टेंस से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्ब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, सेंटेंस भी पूछ सकता है, सेंटेंस आगे पीछे कौन सा किस तरीके से मैनेज करना है वो भी पूछ सकता है। इसमें चीजें कहीं भी गई है। दूसरा जो लिखा गया है कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, से ध्यान रखें, यानी सेंटेंस का कौन कौन से पार्ट किस तरीके से होते हैं उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और दूसरा बात करूं, थर्ड इसी में आएगा 5 नंबर वाले में, विराम चिन्ह वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको वहां पे दिया हुआ होगा, कोई पैराग्राफ वगैरह उसमें से पूछेगा चीजें। इसमें क्या पूछा जाएगा, ये समझ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जाएगा, 10 नंबर के जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है भैया, कि यहाँ पे क्या है कि आपको स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहे हैं ना, कुछ पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये ध्यान रखिए, ये लेसन रहेंगे आपके, ध्यान रखिए, जो सीरीज जो रहेगी आपकी, जो पढ़ने के लिए आपको है, ये चैप्टर दिए हुए हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई है बुक्स वगैरह,
इन यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनको पढ़ना है, ध्यान रखें। इनमें से जो क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक। इसी में एक चीज और ऐड कर दी गई, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी ने क्रिएट कर रखा है सिलेबस में, जो कि इसी वजह से मैं लेट कर रहा था कि सिलेबस का वीडियो इसका थोड़ा डिले होगा। यहाँ पे ध्यान रखो क्या कहा गया है कि भैया ये जो थर्ड पार्ट है 10 नंबर का है, और यहाँ पे क्या कह दिया कि 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो ध्यान रखिए इस हिसाब से तो 10 नंबर यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने जो पहले जो सिलेबस अपलोड किया था 100 नंबर के हिसाब से, वो चीजें हटाई नहीं है, इस सिलेबस में डाल रखी हैं। तो उनको अगर क्रॉस कर देते तो वो चीजें भी हम मान लेते कि भाई वो हट गई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड और देखने को मिल रहे हैं, उसको भी समझा देता हूँ। वो तो पेपर जब सामने आएगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी, या फिर सिलेबस दोबारा से अपलोड होगा, या फिर इसको एडिट करके दोबारा डाल दिया जाएगा। जो भी चीजें होंगी आने वाले समय में अपडेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, मुझे लगता है ये जो क्वेश्चंस वगैरह जो आने वाले हैं ये तो आएंगे, बाकी चीजें हट सकती हैं। तो ध्यान रखें, इसमें एक कुछ पार्ट ऐड किया हुआ है कि अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें, तो अनसीन पैसेज रहेगा। बात करूं यहाँ पर एक चीज और ऐड हुई है कि उस अनसीन पैसेज से रिलेटेड में उसमें कुछ वर्ड दिए होंगे, उसका इंग्लिश टू हिंदी पूछेगा, हिंदी टू इंग्लिश पूछेगा, ये ध्यान रखें, ऐसा उसमें भी पूछ सकता है। तो वो चीजें ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, तो उनको यहाँ पे हटा भी सकते हैं। ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ऑफिशियली आप देख सकते हैं सिलेबस में मेंशन है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखें। लेकिन आप इस पे फोकस करेंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, ये जो कौशल से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड 20 नंबर है भैया। यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश आती है, जो जनरल इंग्लिश का पेपर लगता है, मुझे लगता है यहाँ के लिए ही लगता है, ध्यान रखें। ये 20 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस चीज के आएंगे, यहाँ पर क्या कहा गया कि भैया जो पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें पत्र व लेखन, मेल है ना, ये ध्यान रखें, यानी कि लेटर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लेटर लिखना पड़ेगा। दूसरा बात करूं, यहां पर देखने को मिलेगा पैराग्राफ, जिसको कि हम निबंध के माध्यम से जानते हैं। कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको लिखना है इंग्लिश में, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंग्लिश के पेपर है तो इंग्लिश में, जहां पूछे ना कि इंग्लिश को हिंदी में लिखना है, वहीं पे हिंदी में करना है, बाकी पूरा पेपर इंग्लिश में करना है, ध्यान रखना, कहीं ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। अभी तक जिस हिसाब से सिलेबस आया हुआ है उसके माध्यम से आपको मैंने बता दिया। अब जो सेकंड सेमेस्टर वाला सिलेबस है उसमें क्या कर रखा है, यूनिट के जो पार्ट हैं वो तो यही रहने वाले हैं, लेकिन इनका अंदर का चैप्टर बदलने वाला है। ये जो मैटर है यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे टेंस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी चीजें बदल जाएंगी, यहाँ पर लेटर, जॉब, एप्लीकेशन वगैरह हो जाएंगे, और यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी। तो जैसे सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो उस समय की बात कर लेंगे। अभी सेमेस्टर फर्स्ट है, इसके बारे में आपको बता दिया। दूसरा सिलेबस भी है सेमेस्टर सेकंड वाला, उसको भी देख लेंगे, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर में आएगा तो उसी टाइम पढ़ाई करनी है। अभी सेमेस्टर फर्स्ट की पढ़ाई करनी है। अब सवाल आएगा कि कितने नंबर में हम पास होंगे, इसका भी सिलेबस में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मैं बाकी पेपर के आधार पे बताऊं तो यहाँ पर मान के चलिए कम से कम आपको 16 नंबर लाने पड़ेंगे। जब पासिंग नंबर्स का आएगा यहाँ पे समीकरण तो आपको मैं बता दूंगा। 10 नंबर की बात करूं तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 नंबर लाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखें, ये चीजें क्या हो गई कि अलग अलग लाने पड़ेंगे, 16 और 4 है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपको मिला के मैं लेके आऊं, इसमें आ जाए, इसमें 0 आ रहा हो, ये मैं अटेंड ही नहीं करूं, ऐसा नहीं है ना। ये ध्यान रखें, ये कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, ये ध्यान रखें। और ये आपका पेपर लगने वाला है, ध्यान रखें, 40 नंबर का। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेबस डाला हुआ है, उसको पढ़ते रहेंगे। ये ध्यान रखें, आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी, आने वाले समय में बाकी के सिलेबस भी देखने को मिलेंगे। कुछ वैल्यू एडेड कोर्स हैं, उनके बारे में भी चीजें हम, दिवाली की छुट्टियां जो आ रही हैं उसमें सिलेबस के वीडियो अपलोड होंगे। बाकी कोई नोटिस नहीं आएगा तो मेरे पास भी आपके लिए सिलेबस ही अवेलेबल रहेगा, सिलेबस पे ही काम करेंगे। अगर एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएगा तो उसमें सवालों पर भी काम करेंगे। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, आपके जो भी सवाल हैं लिख दीजिए। अगला वीडियो कौन से सिलेबस का आप मांग रहे हैं, मुझे तो हिंदी का लग रहा है कि हिंदी का समझाना चाहिए, आपको कौन सा चाहिए पहले उसके बारे में लिख देंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने सवाल करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपके सवालों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि अपने चैनल की खास बात है। अदर कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जो आपका है जिससे विद्यार्थी जुड़ा हुआ है उसी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए कहता हूं बार बार सवाल करते रहें, जवाब मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।